सिद्धू ने कैप्टन नूं भी कीता चैलेंज, बोले पटियाला छड्ड के अमृतसर तो लड़न चोण, मजीठिया नाल मिलीभुगत दे भी लगाए इल्जाम। आप दे सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने धूरी तो भरी नामजदगी, मां दे नाल पहुंच के दाखिल कीते कागज। आप दी सरकार आउण ते गरीबी ते महंगाई दूर करन दा भरिया दम। पंजाब लोक कांग्रेस दे 22 चों 6 उम्मीदवारां दा हॉकी खेडण तो इनकार, भाजपा दे चोण निशान ते लड़न दी कीती मंग। सूत्रां मुताबक कैप्टन ने भाजपा हाईकमान नाल शुरू कीती गलबात। टिकटां च घट नुमाइंदगी ते महिला कांग्रेस च नाराजगी, अपनी ही पार्टी नूं दित्ती चेतावनी, जे बाकी 8 सीटां महिलावां नूं ना मिलियां तां चोणां दा कीता जाएगा बायकॉट। कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर रूबी नूं इलैक्शन कमिशन दा नोटिस, कोविड प्रोटोकॉल दी उलंघना करन नूं लैके कार्रवाई। चोण दफ्तर दे उद्घाटन दौरान जुटाई सी भीड़। कांग्रेस उम्मीदवार रमनजीत सिक्की मुश्किल च, बैंक ऑफ इंडिया पहुंचा चोण कमिशन कोल। सिक्की दी नामजदगी ते रोक दी कीती मंग, 6 करोड़ 35 लाख तो वध कर्जा ना मोड़न दा मामला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे 6 उम्मीदवारों ने हॉकी खेडण तो इनकार कर दिता है, यानी कि हॉकी चोण निशान ते लड़न तो इनकार कर दिता है। भाजपा दे चोण निशान ते चोण लड़न की मांग की है। कैप्टन ने भाजपा हाईकमान दे नाल गलबात शुरू कर दी है। सूत्रां दे मुताबक वड्डी खबर है इस वेले दी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस नूं लैके भाजपा हाईकमान दे नाल गलबात शुरू की है। पीएलसी उम्मीदवारां नूं कमल दे फुल दे चोण निशान तो लड़ाया जाए। बठिंडा शहरी तो पीएलसी उम्मीदवार राज नंबरदार ने ऐलान किया है कि मेरी कैप्टन नाल गल हो चुकी है, कमल चोण निशान तो लड़ना तय है। बठिंडा शहरी लुधियाना ईस्ट, लुधियाना साउथ, आतमनगर हल्के दे उम्मीदवारां दी इह मंग है। यही कारण दस्सिया जा रहा है कि कैप्टन अपने बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं कर पा रहे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस दे उम्मीदवारों दे विच आवाज उठनी शुरू हो गई है कि बीजेपी के चोण निशान ते चोण लड़नगे, हॉकी दे चोण निशान दी ते चोण नहीं लड़नगे, भाजपा के चोण निशान ते चोण लड़नगे। मैं ये नो डाउट कि मैं कैप्टन साहब का भगत नहीं हाँ। मैं कैप्टन साहब का पूरा बरखुरदार है, उन्हों सी, उन्हों है, उन्हों रहूँगा। कैप्टन साहब का ही शिगिरद है। पर जिहड़ा खुंडो खुद अपने सॉरी स्टिक ते बॉल जिहड़ा सीगा साडा चोण निशान, वो बठिंडे दे जिहड़े पब्लिक है वो कहंदे भी ये प्रचलित नहीं होया हजे, ते फुल जिहड़ा कमल का फुल है वो प्रचलित है। प्लीज़ तुसी जे कमल का फुल लै लो तो तुसी वध वोटां नाल जितोगे। ये बहुत सारे इस करके मैं कैप्टन साहब नूं रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्वीकार कर ली और उन्होंने बीजेपी नाल गलबात करके मैनू कमल का चोण निशान दवाता। जिहड़ी शहरां दे अंदर वोट है ना पिंडां नालों, जिहड़े शहरां दे लोग है वो कमल के फुल नूं ही पसंद करते हैं। इस करके मैं रिक्वेस्ट की कैप्टन साहब नूं, उन्होंने मेरी ये रिक्वेस्ट साडे सहयोगी पंकज कपाही इस खबर से होर जानकारी दे लई जुड़े ने। पंकज, की कुछ जानकारी है, क्योंकि कई उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो कमल दे फुल दे चोण निशान ते चोण लड़ना चाहते ने, हॉकी ते नहीं। देखो, इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जदों तो कांग्रेस छड्डी है, जदों तो नवी पार्टी बनाई है, उदों तो ज़्यादा एक्टिव मोड दे विच नज़र नहीं आ रहे। एक थां दे उत्ते प्रचार करन दे लई गई सी और राजपुरा सी जदों ज्वाइनिंग करवानी सी, और वो भी लीडर कुछ दिनों बाद भाजपा च शामिल हो गया और भाजपा ने उन्होंने टिकट भी दे दी। तो अजिहे च कैप्टन अमरिंदर सिंह कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। जो कांग्रेस से काफ़ी मजबूत से, लेकिन नवी पार्टी बनाने तो बाद ना तो उन्होंने उस तरीके की एक्टिविटी नज़र आई है, ना ही उस तरीके के एक्शन के मूड के नज़र आए हैं। और जो उन्होंने उम्मीद लग रही सी कि कांग्रेस जो अपनी टिकटां की ऐलान करेगी तो कई सारे वड्डे चेहरे जिन्होंने टिकट नहीं मिलेगी वो उन्होंने पार्टी के शामिल हो जाएंगे, लेकिन अजिहा नहीं होया। और इसे वजह करके कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ज़्यादा एक्शन मोड च नज़र नहीं आ रहे। हालांकि 37 सीटां जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलियां ने, लेकिन अगर पिछले 3 महीनों की कारगुजारी देखी जाए तो
ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੁਣ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। दिल्ली में हमने लोगों को डरा धमका के यहाँ पे तो बताते हैं कि कुछ कर दो और पर्चा, कुछ कर दो पर्चा, 2 मिनट में पर्चे फाइल होते हैं। यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते? जितने हमारे वाले के भी कईयों के हो लिए पर्चे हमारे आम आदमी पार्टी में, 2 मिनट में पर्चा, 2 मिनट में। दिल्ली में हमने रेड बंद कर दी, व्यापारियों की यहाँ रेड नहीं होती। एक बार 2 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था, तो मनीष सिसोदिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास कुछ व्यापारी आए, बोले जी आपके इंस्पेक्टरों ने बड़ा तंग कर रखा है, नॉर्मल टाइम में तो रेड नहीं करते, आजकल ये दिवाली के टाइम में, बिकॉज दिवाली में बड़ा माल भी होता है, भरी होती है वो, तो हर व्यापारी को परेशान कर रखा, एक एक दुकान पे जा के पैसे मांग रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया। एक तो ऑर्डर निकाल दिया, भाई कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, दफ्तर के बाहर नहीं जाएगा अगले ऑर्डर तक। तो उन्होंने सोचा 1 महीने तक इनको दफ्तर में बिठाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पूछ के थोड़ी जाते हैं, इंस्पेक्टर छुट्टी ले लेगा और पहुंच जाएगा मार्केट में पैसे लेने, पता थोड़ी चलेगा। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि अगर किसी व्यापारी के पास कोई इंस्पेक्टर आए तो उसकी फोटो खींच के इस व्हाट्सएप पे भेज देना। सारे इंस्पेक्टर घर बैठ गए। क्यों? नीयत साफ थी, अच्छी नीयत थी। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसे कमाने होते तो वो क्या कहता है इंस्पेक्टर को, भाई सारे लग जाओ, सारे लेके आओ, दिवाली का टाइम है, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा तुम भी। तो नीयत साफ थी। रेड राज बंद कर दिया हम लोगों ने व्यापार करने की सुविधाएं, बहुत सारे मसले थे व्यापारियों के, छोटे छोटे कानूनी मसले बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 4 चीज बता दूंगा तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये तो रिश्ता है, ये तो शादी है जी। अब ये आप हमें वोट दोगे तो एक तरह से हमारा रिश्ता बन रहा है आगे 5 साल के लिए। तो जितने भी मसले होंगे, मसले सॉल्व करेंगे, और वो इस बात क्या वो होगा कि हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं, क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, हमने लोगों को डराया नहीं है। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है ये, इसको वोट मत देना, डराता है, धमकाता है, रेड मारता है, गंदे काम करता है। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं, मैंने लोगों का दिल जीता है। आपका भी दिल जीतना है, हमें 5 साल देके देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं। आपका 5 साल नहीं, हम तो परमानेंट के लिए चुनना चाहते हैं। वैसे ये ठीक बोल रहे हैं। आज भगवंत मान का फोन आया मेरे पास, वो पर्चा भरने गए, मैं धुरी में अपना आज नामांकन करने गए हैं, तो उसका फोन आया जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए। भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। अगर पंजाब के लोगों के दुख दूर करेगा, अगर पंजाब के लोगों के मसले हल करेगा, अगर ईमानदारी से काम करेगा, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। आज दिल्ली में लोग कहते हैं जी अब इनको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो काम होंगे। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिस पे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि
इन मुद्दों पे हम लोगों को कहा, एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है? गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। जितने भी शहर हैं, अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। आप में से मोस्टली लोग विदेश जा चुके होंगे। जब विदेश जाते हैं वहां पे कितनी साफ सफाई होती है, कितने सुंदर। ऐसे ही अपने को लुधियाना, अमृतसर, जलंधर साफ सुथरे करने हैं सारे। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपने सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, सरकार से आपने राशन कार्ड बनवाना है, सरकार से आपने कोई भी काम कराना है। आप सरकारी दफ्तर जाते हो, फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, दफ्तर से छुट्टी लेते हो, फिर जब आपका नंबर आता है तो वो उसमें 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर आप वापस जाते हो, फिर दोबारा आते हो ऑब्जेक्शन दूर करके, फिर लाइन में लगते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन। और बेसिकली उसने पैसे चाहिए उसको, तो आप दलाल को पकड़ते हो, कहते हो यार ये पैसे ले और इसको काम करा। हमने दिल्ली में कर दिया कि अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है। आप दिल्ली जाओ तो एक बार डायल करना उस नंबर को, 1076। आपको सरकार से 150 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई है सर्विसेज की। कोई भी वो काम कराना है, आप उस नंबर पे डायल करो, आगे से आवाज आएगी जी आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप उसको बताओ मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपको बताएगा राशन कार्ड बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, ये आप तैयार कर लो। कब तक तैयार कर लोगे? हम कितने बजे आए आपसे आपके पास? आप बोलो जी मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर पे रात को 11 बजे आपका राशन कार्ड बनवाने आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके ऑथराइज करके ले जाएगा। आपसे जितनी फीस है उस डॉक्यूमेंट्स की वो ले जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो आपका बन के आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। होना चाहिए पंजाब में, तो दिल्ली में कर दिया। ये तो कर सकते हैं, हमको आता है करना। तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टाइम लगता है इसमें। जैसे अब हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो कंप्लीटली हो गया। हमने आपको जान के ताज्जुब होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमने सारे दफ्तर बंद कर दिए, ताला लगा दिया। एक दिन मैंने खुद उसका इनॉग्रेशन किया, ताला लगाने का। तो हमने सारे दफ्तरों पे ताला लगा दिया, भाई अब आपको आने की जरूरत नहीं है, फोन करो और अपना घर बैठे काम कराओ। अब एक एक करके हम सारे दफ्तर बंद करते जा रहे हैं दिल्ली सरकार के, कि अब दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं है जनता को। अब आपके घर बैठे फोन करो और आपके घर आएगी, सारी सरकार आपके घर आएगी। तीसरा है अंडरग्राउंड केबलिंग। शहरों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे तारे झूल रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, डेंजरस हैं और शहर को बदसूरत करती हैं। ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो दिल्ली में ये काम शुरू कर दिया हमने। टाइम लगेगा, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये सारे इलाके आप देखते होंगे, तारे ही तारे हैं, तारे ही तारे हैं। इसको अब पिछले साल बजट के अंदर हमने इसको शुरू किया है, पंजाब में भी करेंगे। चौथा है अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने? सुना? तो मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है। हर मोहल्ले में दिल्ली के अंदर हमने एक एक क्लिनिक बना दिया। आपको खांसी है, जुकाम है, आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में क्लिनिक बना दिया। वहां डॉक्टर भी फ्री है, सारे टेस्ट भी फ्री हैं, सारा इलाज फ्री है, सारी दवाइयां फ्री है। तो ऐसे क्लिनिक हर मोहल्ले में बनाएंगे और पंजाब के हर पिंड में बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया 16,000 क्लिनिक बनाने होंगे पंजाब के अंदर, 16,000 क्लिनिक बनाएंगे। अस्पताल ठीक करेंगे। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है पंजाब में, मशीनें काम नहीं कर रही, डॉक्टर नहीं आते, दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयों की खिड़की नहीं खुलती। यही हाल दिल्ली में भी था। लेकिन जब आप सुधार करना चालू करो तो यही डॉक्टर बड़ा अच्छा काम करेंगे। हैं तो सारे इंसान, सबके यहाँ दिल धड़कता है। इन्हीं टीचर्स ने, दिल्ली के अंदर यही टीचर थे हमारे, 60,000 के करीब टीचर है, इन्हीं टीचर्स ने क्रांति करके दिखाया।
ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।